हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों प्रमेयकरण कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाला हूं कि प्रमेयकरण कैसे करते हैं। आपको अगर नहीं आता है तो आप वीडियो अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बच्चों आप बहुत ही आसान तरीके से प्रमेयकरण करना जान जाएंगे। चाहे इस टाइप का सवाल होगा, चाहे इस टाइप का, चारों टाइप्स के मैं इसी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं सभी टाइप्स के सवाल लेकर के आया हूं और सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को बारी बारी से समझाऊंगा। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 5/√5 यानी 5/5। अगर इस प्रकार के सवाल आप लोगों को मिलते हैं तो बच्चों आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बच्चों देखिए, अगर हर में करड़ी में 5 है तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है बेटा, जो नीचे की तरफ रहेगा करड़ी में संख्या, ध्यान से सुनिएगा, नीचे की तरफ करड़ी में जो भी संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई यानी कि उसका गुणा ऊपर भी और नीचे भी हम लोग कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इस टाइप का सवाल, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो करड़ी में 5 ऊपर भी है, करड़ी में 5 नीचे भी, हम लोग गुणा कर दिए। हमेशा याद रखना है जो नीचे की तरफ रहेगा बेटा उसी का गुणा ऊपर भी और नीचे भी हमको आराम से कर देना है। अब आगे ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है, इसका गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो करड़ी के बाहर के संख्याएं हैं तो करड़ी का बाहर गुणा होगा। अब देखिए 5 यहां कुछ भी नहीं है, बाहर क्या माना जाएगा 1, तो 5 कन्नम क्या आएगा 5 करड़ी में। करड़ी में 5 है, यहाँ करड़ी में कुछ नहीं है, करड़ी है नहीं तो करड़ी में 5 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर बच्चों करड़ी के अंदर की संख्याएं बराबर हो और उसका गुणा कराया जाए तो करड़ी गुणे करड़ी हट जाता है, केवल क्या बचता है उसके अंदर की संख्या। जैसे यहाँ करड़ी में 5 है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, तो जब हम लोग गुणा कराएंगे तो करड़ी में 5 में करड़ी हट जाएगा, केवल यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 5, केवल क्या बचेगा 5। ओके, अब ये देखिए अंश हर बन गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। इस 5 से ये 5 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बच्चों करड़ी में क्या बच गया, केवल और केवल 5। करड़ी में क्या आ गया 5, यही इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो रुके रहिए, अभी चारों सवाल होने के बाद आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो भी आपको सिंपली वही करना है। अगर हर में केवल 1 अंकों में करड़ी है तो उस करड़ी का गुणा ऊपर और नीचे आप दोनों में आसानी से बेटा कर देंगे। तो करड़ी में 5 नीचे है तो करड़ी में 5 का गुणा ऊपर भी और करड़ी में 5 का गुणा नीचे भी, यानी ऊपर भी करड़ी में करड़ी का गुणा और नीचे भी करड़ी का गुणा आप लोग आराम से कर देंगे। ध्यान से करिए। अब देखिए क्या होगा, तो अब पहले इसका गुणा पहले इसमें उसके बाद इसमें, तो 2 एकन्नम 2, करड़ी में 5 यहां है बच्चों, यहां नहीं है तो करड़ी में 5 आ जाएगा। अब इसका इसमें हो गया, अब इसमें करिए माइनस और प्लस, माइनस करड़ी में है, करड़ी के बाहर कोई संख्याएं नहीं है, यहां भी करड़ी है यहां भी, तो करड़ी में दोनों का गुणा करवाएंगे हम लोग, ठीक है। 2 बच्चों देखिए 2 पचे 10, 2 पचे करड़ी में 10। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिए आप लोग। अब इसका ऊपर का गुणा हो गया, अब उसी प्रकार से नीचे का भी गुणा करेंगे। तो यहां करड़ी में 5 है, यहां भी करड़ी में 5 है, तो करड़ी में 5 और करड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, केवल बच्चों क्या बचेगा यहां पे 5 बच जाएगा। अब इसको हम लोग और आगे हल नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं हल होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हल होगा, ना तो कुछ कॉमन निकलेगा कि जिससे हम कॉमन निकाल के संख्याओं को काट दें, तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करने के बाद आंसर आप लोगों को आराम से यहीं पे सिंपली इसको छोड़ देना है। यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए जो हर में अगर इस तरीके से 2 संख्याएं हो तो आप लोगों को पहला काम क्या करना है बच्चों कि हर का चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे आराम से गुणा कर देना है। यानी कि हर में जो भी चिन्ह रहेगा उसका चिन्ह को चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देना है गुणा। जैसे मान लीजिए बच्चों करड़ी में 7 + 1 है बटा
करड़ी में 7 माइनस 1 है। तो मैं क्या बताया कि नीचे का चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देंगे हम, गुणा। तो यहाँ गुणे कर देंगे और इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। हमेशा हमेशा आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि नीचे के चिन्ह बदलते जाना है, ठीक है। तो करड़ी में 7 प्लस 1, यानी कि करड़ी का नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा जरूर करना है। तो यहाँ पे ये सवाल था, नीचे का चिन्ह हम लोग बदल दिए बच्चों। करड़ी में 7 प्लस 1, करड़ी में 7 प्लस 1, इसका गुणा ऊपर भी और नीचे भी हम लोग दोनों में कर दिए हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना है बच्चों एक चीज का कि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे होगा। शायद आप लोगों को गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को बताता हूं बच्चों क्या करना है आपको। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। और इस नीचे की तरफ का मैं एक सस्ता तरीका आप लोगों को, बहुत सस्ता बता रहा हूं बच्चों। देखिए यहां पे जो मान हो, यानी इसका पहला मान, इसका पहला मान और इसका दूसरा मान, इसका दूसरा मान, दोनों अगर आपस में बच्चों बराबर हो और चिन्ह बराबर ना हो, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे यहां कर्णी 7 है, यहां भी कर्णी 7 है, यहां 1 है, यहां 1 है, लेकिन बच्चों ये चिन्ह दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसे हालात में आपको क्या कर देना है, पहले का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में और चिन्ह का गुणा चिन्ह में। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। इसका गुणा जब इसमें कराएंगे, करड़ी में 7, करड़ी में 7 गुणा कराएंगे, केवल क्या बचेगा बच्चों, 7। अब इसका इसमें हो गया, अब इसमें प्लस प्लस यहां आएगा प्लस, करड़ी में 7 एकन्नम बच्चों, करड़ी में 7। अब प्लस प्लस प्लस, एक करड़ी में 7 एकन्नम, करड़ी में 7। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। चलिए मैं पेन थोड़ा सा बदल देता हूं क्योंकि ये पेन पूरी तरीके से नहीं चल रही है। अब प्लस प्लस प्लस, एक एकन्नम बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा बटा, ऊपर का सबका गुणा हो गया। अभी मैं आप लोगों को नीचे के लिए बताया, करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 करेंगे तो क्या आएगा केवल बच्चों 7, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, एक एकन्नम क्या आ जाएगा बच्चों 1। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, वेरी गुड। तो अब 7 और 1 जोड़, देखिए अब संख्याओं को संख्याओं के साथ जोड़ेंगे और कड़ी वाले को कड़ी वाले के साथ जोड़ेंगे। तो 7 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों 8, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, एक करड़ी में 7, एक करड़ी में 7 क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 7। अगर आप लोगों को बच्चों करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ध्यान से सुनिए, करड़ी का जोड़ हो गया, ठीक है, घटाना हो गया, गुणा हो गया, अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है या फिर सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जाइए आप लोग, वहां पे सभी तरीके की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख करके बहुत आसान तरीके से उसको बच्चों सीख जाएंगे, ठीक है ना। बटे 7 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 8। इस क्वेश्चन का ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन ये सवाल आप लोग चाहे तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए, ये 8 है और ये 2 है, तो बच्चों 8 और 2 में कॉमन कौन सा नंबर हो जाएगा 2। ऐसी संख्या कॉमन करते हैं बच्चों कि जिसका भाग हम दोनों में बारी बारी से दे सके। तो 2 कॉमन कर लिए हैं, तो 2 चौके 8 हो गया, प्लस बच्चों 2 एकन्नम 2, ठीक है। अब सॉरी, 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2, करड़ी में 7 बच गया। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं किए बच्चों, जो कॉमन किए हैं उसका अंदर भाग दिए। जैसे देखिए 2 का 8 में भाग दिए 4 आया, 2 चौके 8 होता है, प्लस 2 को निकाल लिए, 2 एकन्नम 2 आया बच्चों, ये करड़ी में 7 यहाँ पे बचा हुआ है, बटे में क्या बचेगा यहाँ पे 8। तो 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8। अब इसका यही क्या हो गया बच्चों आंसर, यानी कि परमेयीकरण करने के बाद आपका जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 4 प्लस 1 करड़ी में 7 बटा 4। बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। बच्चों इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 3 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 बटा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6 है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली याद रखना है कि जो वही रूल सब में अप्लाई होगा। नीचे की तरफ का जो चिन्ह होगा उसको बदल करके बच्चों हम लोग ऊपर भी और नीचे भी दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि गुणे कर देंगे, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 करड़ी में 5 हो गया,
प्लस 2 करड़ी में 6। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूं गुणा कर देना है, प्लस हो गया। अब यहां पे भी बच्चों 3 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 6, नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है। अब हो सकता है आप लोगों को बच्चों इसका गुणा और भाग गुणा करने में दिक्कत हो, तो इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल पे जाइए, सभी प्रकार की वीडियो वहां पे अवेलेबल है आप लोगों को जो आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे करिए। पहले वही सिस्टम रहेगा, इसका गुणा इसमें और इसमें, फिर इसका गुणा इसमें और इसमें, बारी बारी से दोनों में हम लोग गुणा करते जाएंगे। तो बच्चों पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 तिरका यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, यानी 3 जा 9। अब करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे बच्चों, 6 पंजे करड़ी में कितना आ जाएगा 30, तो इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसमें उसी प्रकार से कर दीजिए आप लोग, प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बच्चों करड़ी का करड़ी में 6 छक्के कितना हो, या सुनिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग करड़ी करड़ी बराबर है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ अगर करड़ी के अंदर का मान बराबर आता है तो बच्चों आप लोग गुणा करेंगे तो करड़ी गुड़े करड़ी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 6। समझ में आ गया? इसका दोनों में हो गया। अब इसका करिए माइनस प्लस माइनस, करड़ी में 3 कन्नम 3 और करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है, हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 5। माइनस प्लस माइनस, 2 एकन्नम 2, करड़ी में 5 छक्के बच्चों कितना आ जाएगा 30। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब इसका इसमें गुणा करिए, 3 त्रिका 9, करड़ी गुड़े करड़ी हट जाएगा बच्चों, क्या आएगा 5। या तो सुनिए जो मैं अभी आपको तरीका बताया था वही वाला लागू करिए। देखिए जो मान है वही मान है, जो मान है वही मान है, चिन्ह बराबर नहीं है तो पहले का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में, चिन्ह का गुणा बच्चों चिन्ह में। तो करिए 3 त्रिका 9 गुड़े करड़ी में 5 गुड़े करड़ी में 5 हट जाएगा, क्या आएगा 5। माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4, कड़ी गुड़े कड़ी यहाँ भी हट जाएगा, क्या आएगा बच्चों 6। अब इसको आप लोग हल करिए, ऊपर का जो देखिए कड़ी में 30 मिल रहा है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों जोड़ घटा सकते हैं। तो 9 में से 2 जाएगा, 7 करड़ी में 30 प्लस 6 छक्के 36 माइनस 3 पचे 15 बटा बच्चों 9 पचे 45 माइनस 4 छंग 24। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? वेरी गुड। अब चलिए 7 करड़ी में 30 बच्चों, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, 36 में से 15 हम घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, बट्टे में इसमें से इसको घटा देते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये भी आंसर यहाँ तक सही है। आप लोगों को चाहिए तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं बच्चों। इसमें से देखिए कामन होगा तो कामन क्या होगा 7 कामन करेंगे तो बच जाएगा करड़ी में 30 प्लस 7 तिरिक 21 और 21 बच्चों हम नीचे लिख लेंगे, 7 कन्नम 7 7 तिरिक 21 बच्चों। अब क्या बच रहा है आपका आंसर करड़ी में 30 प्लस 3 बटा 3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक्स पे या फिर इसी में कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से मिलता हूँ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।